माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, अपने और आपके गुरु और माता पिता को प्रणाम करता हूँ, सभी बच्चों को लाड प्यार और सबको राम राम, और सबके साथ साथ आप सबकी ओर से भी गणपति बप्पा मोरया। सबसे पहले एक छोटी सी सूचना, 10 सितंबर को शाम को 7 बजे आपको निमंत्रण है, आप आश्रम पधारिए। ये बहुत महत्वपूर्ण दिवस होता है हम लोगों के लिए, ज्ञानोत्सव करके हम इसे मनाते हैं, 12 वर्ष से इसको मना रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने 11 सितंबर को पूरे विश्व के सामने हिंदू धर्म का जो परचम लहराया था, हम उसी को याद करते हुए किसी न किसी विषय पर गंभीर चर्चा, लेकिन ज्ञान वाली चर्चा करते हैं। इस बार 10 तारीख की शाम को हम वो चर्चा करेंगे। मेरे साथ रहेंगे प्रोफेसर संगीत रागी जी, जो चेयरपर्सन हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस दिल्ली यूनिवर्सिटी के, वो हमारे साथ रहेंगे और इस विषय पर इंडियन सिविलाइजेशन हम लोग चर्चा करेंगे। यह श्रवणीय होगी, सुनने योग्य होगी, इसलिए आप अवश्य ही हमारे साथ जुटिएगा। जो लोग बाहर रहते हैं, आ नहीं सकते हैं, उन लोगों के लिए कोई ना कोई व्यवस्था ऐसी रहेगी, चाहे वो फेसबुक के माध्यम से लाइव देखें, चाहे यूट्यूब के माध्यम से लाइव देखें, चाहे दोनों के माध्यम से लाइव देखें। तो ये सूचना तो है ही है, निमंत्रण भी है। अब बात करता हूँ विघ्नहर्ता की। वो कैसे हरेंगे हमारे विघ्न। मैं कुछ आपको ऐसी चीज़ बताना चाहता हूँ जिससे आप आज रात से कल 12 बजे के बीच में स्वयं सिद्ध करें, और वह आपके विभिन्न समय पर जब आप मुश्किल में होंगे तो काम आएगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है सुपारी। गणपति बप्पा को आज सुपारी भेंट कीजिएगा, सुपारी भेंट करिएगा रात में, और वहीं बैठकर 11 माला गंगणपताय नमः की ज़रूर कीजिएगा। वहीं बैठ के, रात में थोड़ा जगना पड़ेगा लेकिन कीजिएगा। 12:05 से लेकर 45 मिनट तक ये जब चलता रहे आपका लगातार, ये सुपारी अद्भुत होगी। उसके बाद आप चाहें तो इस सुपारी को बीच में से इसके छेद करके इस पे चांदी मढ़वा के गले में धारण कर सकते हैं, चांदी की चेन में। ख़ास तौर से उन बच्चों के लिए जो माता पिता से बहुत दूर अभी जा रहे हैं पढ़ाई आदि के लिए, उनको यदि यह उपहार स्वरूप गले में धारण करवा दी जाती है घर के द्वारा, तो यह उनके लिए अद्भुत रूप से रक्षा कवच भी होगी और साथ साथ उनको बहुत सारी परेशानियों से मुक्ति दिलाएगी। दूसरा जो उपयोग है सुपारी का, वो ये है कि ये सुपारी जब आपके घर में रखी होगी, आपके पूजा स्थान में रखी होगी, तो फिर ये आपको बहुत सारी परेशानियों से बचा ले जाएगी। यदि अचानक ऐसा कभी होता है, और ये अक्सर होता है, कि आपके तिजोरी में रखा हुआ कैश एकदम कहीं जाना शुरू हो जाता है, चाहे दायित्व की पूर्ति के वश, चाहे किसी और कारण से, तो ये सुपारी वहाँ रखिए। कैश तो जाएगा ही, दायित्व की पूर्ति तो करनी ही होगी, लेकिन उसका लाभ मिलेगा, वो वेस्ट नहीं होगा। तीसरी बात, जब भी कभी आप किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए निकलें, जैसे बेटा बेटी के लिए रिश्ता तय करने के लिए निकले या अन्य किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए निकले, आप इस सुपारी को अपने साथ ले जाएं। आप एक साथ 1 सुपारी, 2 सुपारी, 5 सुपारी, 10 सुपारी भी सिद्ध कर सकते हैं। आप जहां बैठ के काम करते हैं वहां पर आप, यदि कोई भी देवी देवता वहां पर विराजमान है, तो इस सुपारी को भी आप वहां विराजमान करा सकते हैं। आप जहाँ पढ़ते हैं वहाँ भी ये सुपारी आपकी मदद करेगी, आपके काम आएगी। आप यदि भगवान न करे बीमार हैं, सिरहाने इसको रखिए। यदि आप सिद्ध साधना करते हैं तो भी ये पूजा की जगह पर आपके या पूजा की थाल में आपके ये सुपारी भी होनी चाहिए। बस हाँ, ये बाकियों से मिल न जाए, इस बात का ध्यान रखें, लेकिन ये अलग, जितनी अलग रहेगी उतनी यह आपके लिए बहुत बड़े स्तर पर विघ्नहर्ता सिद्ध होगी। इसलिए सुपारी का उपयोग प्रयोग ज़रूर कीजिएगा।
इस सुपारी को मान सम्मान हमेशा दीजिएगा, क्योंकि भगवान गणपति की 11 मालाओं के जप से इसमें प्राण प्रतिष्ठा की गई है। प्राण प्रतिष्ठा तो यूँ किसी भी चीज़ में की जा सकती है, सुपारी इसलिए भगवान गणपति जी को प्रिय भी है, उनको ये अर्पित भी होती है। इसीलिए इस सुपारी को आज ही सिद्ध कीजिए और इसका सदुपयोग कीजिए, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। दूसरी जो वस्तु है जिसे आप सिद्ध कर सकते हैं, और वह है हरी इलायची। ताज़ी हरी इलायची यदि आपके पास है, ताज़ी होनी चाहिए, ताज़ी हरी इलायची यदि आपके पास है, और आप उसे एक कटोरी में रखकर 11 मालाएं गंग गणपताय नमः की करते हैं, और कभी भी किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए आप निकले तो उसको मुंह में रख लीजिएगा। इंटरव्यूज़ के लिए जाएं, मुंह में रख लीजिएगा। एग्ज़ाम देने जाएं, मुंह में रख लीजिएगा। भगवान गणपति जी को याद कीजिएगा। यकीन रखिए कि आपके अंदर से धीरे 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 जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, एहसास कमतरी है, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगा। आपके अंदर आत्मविश्वास आने लगेगा। आप बस रूम में घुसने से पहले उसे मुंह में रख लें, भगवान गणपति का नाम लेके, और जाइए, एग्ज़ाम देने जाइए। लेकिन हाँ, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना ज़रूर पड़ेगा। एक बच्ची थी, उसने कहा कि क्या मेरा IAS में हो जाएगा? मैंने कहा जम के मेहनत करो, कंसंट्रेशन के साथ मेहनत करो तो हो जाएगा। अब कंसंट्रेशन के साथ मेहनत करो, ये तो वो बच्ची गई भूल, हो जाएगा ये याद रखा। ऐसे नहीं होता है। भगवान जी भी उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। यदि आप पढ़ते लिखते नहीं हैं, इधर उधर की बातों में अपना समय नष्ट करते हैं, व्यर्थ गुजारते हैं अपना समय, तो आपको दिक्कत होगी ही होगी। भगवान भी ये देखते हैं कि जो मुझसे मांग रहा है उसकी अपनी काबिलियत क्या है, और यदि उनको लगता है कि यह सच्चा व्यक्ति है तो फिर वह सदचित आनंद आपकी मदद अवश्य करते हैं। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये हरी इलायची आपको बहुत ही लाभ देगी। तीसरी चीज़ है कमलगट्टे की माला। कमलगट्टे यदि आपके पास हों तो ले आइए। माला तो इतनी जल्दी नहीं बन पाएगी, कमलगट्टे ले आइएगा, और 11 बजे से 1 बजे के बीच में कमलगट्टे पर गंग गणपताय नमः, गंग गणपताय नमः का जप कीजिए, कम से कम 21 माला। और उसके बाद फिर ये कमलगट्टे बाद में माला के रूप में रखवा लीजिएगा, और इससे फिर लक्ष्मी मैया का जप कीजिएगा या गणेश जी का जप कीजिएगा। आपको अद्भुत लाभ होगा। बहुत सारे लोग जो विसर्जन करने जा रहे हैं, उनसे मेरा पुनः ये निवेदन है कि आपने ऐसे विषाक्त पदार्थों से यदि गणेश प्रतिमा बनाई है तो उसका विसर्जन नहीं करिएगा, या उसी ही स्थान पर कीजिएगा जहां प्रशासन ने व्यवस्था की हो। वैसे इस प्रकार की चीज़ों का विसर्जन करने का कहीं कोई विधान नहीं। मैंने पूर्व में भी बताया था, यदि आपको विसर्जन करना है तो आप मिट्टी के गणेश जी बनाइए, और क्या उसका तरीका था वो भी मैंने आपको बताया था। आप कल भी ऐसा कर सकते हैं, और ये विसर्जन वास्तव में धर्म के अनुसार होगा। एक और महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने 3 चीज़ें बताई, कमलगट्टे की माला, फिर मैंने बताई हरी इलायची, और फिर मैंने बताई जो बहुत महत्वपूर्ण है वह है सुपारी। अब एक चीज़ और जिसको करने से विघ्नहर्ता निश्चित रूप से आपकी मदद करेगी। ख़ास तौर से वो लोग जो कर्ज में डूबे हुए हैं, या वो लोग जो विपत्तियों का सामना कर रहे हैं, वे गणपति अथर्वशीष कल से पढ़ना शुरू कर दें। आज रात को 12 बजे से, अंग्रेज़ी कैलेंडर के हिसाब से कल ही लग जाएगी, 12:05 से 45 मिनट तक उसे पढ़ें, और फिर नियमित 5 मिनट 10 मिनट जितना भी आप समय निकाल सकें पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर गणपति अथर्वशीष आप प्रतिदिन नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं आप समझ पा रहे हैं, तो फिर आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना शुरू कर दीजिए। आज से ही वर्ष भर का कल्प ले लीजिए। आप दुनिया में कहीं भी हो, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना मत भूलिएगा। आप अच्छे से यदि अपना व्यापार चलाते हैं, मजबूरीवश कर्ज हो गया है, लेकिन निश्चित रूप से कर्ज चुकाने को आप आतुर हैं,
तो आपके पास सब व्यवस्था हो जाएगी। लोग यदि आपका पैसा लेकर बैठ गए हैं तो वह वापस आएगा। कितना आएगा ये आपकी साधना और गणपति जी जाने। देखिए, मैं कंडीशनली बात कहता हूँ। लोग अपने मतलब की बात ले लेते हैं और बाकी निकाल के फिर ज्योतिष या ज्योतिषी को बुरा बुरा कहते हैं। ये मत किया कीजिए। कहा क्या? कहा ये कि यदि आप ठीक हैं तो ये होगा, तो इस उपासना से लाभ मिलेगा। हमने क्या सुन लिया? इस उपासना से लाभ मिलेगा। स्वयं ठीक है, ये खा ले। ये नहीं किया कीजिए, क्योंकि कंडीशंस हैं, पूजा के फल की शर्तें हैं, नियम हैं, विधि हैं, विधान हैं, और यदि हम उसका उपयोग नहीं करेंगे तो लाभ कदापि नहीं मिलेगा। तो यदि मैं आपसे कह रहा हूं कि आप कर्ज चुकाने को आतुर हैं, यानी आपका बस चले तो अभी सब कुछ बेच बाच के भी कर्ज चुका दें, जब मन में वैसी उत्कंठा है, मन में कतई भी बेईमानी नहीं है आपकी, तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ कीजिए, लाभ होगा। कहीं से भी धन आए, आपका कार्य जरूर भगवान गणपति की वजह से बनेगा। तो ये जो सुपारी है, ये जो कमलगट्टे की माला है, ये जो हरी इलायची है, ये सभी आपके विघ्नों को हरेंगी। ऐसी विघ्नहर्ता के चरणों में मैं प्रणाम करके आप सबके लिए शुभकामनाएं प्रस्तुत करता हूं। मैंने इसका हजारों बार अनुभव किया है, इसलिए वही अनुभव आपके साथ अभी मैंने साझा किया है। भगवान गणपति सब पर कृपा करें, इस देश में सुख, समृद्धि, शांति आवे, इस देश के लोगों के विघ्न हरें, ऐसी उनके चरणों में मेरी कामना है। गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस फिर जल्दी आ। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।